बहुत सारी लड़कियां जो पहली बार माँ बनती हैं उनके जहन में ये सवाल आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, क्या सेल्फ़ मेडिकेशंस कर सकते हैं। अगर नज़ला बुखार खांसी हुआ और आपकी ये यूजुअली आदत थी कि आपने पैराडोल खाई और अपने काम में लग गई, रूटीन में बिज़ी हो गई, तो क्या अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ये कर सकती हैं। ये वीडियो ख़ास तौर से उन रूरल एरियाज़ के लिए है, उन गाँव के लिए, देहात के लिए है जहाँ पर इतनी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में, हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो फिर आपकी जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें आपका जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। आसानी के साथ आपको नज़ला, खांसी, बुखार, ज़रा सा भी कोई मसला हुआ तो आपको ठंड लग गई, नज़ला हो गया, आपके सर दर्द या इस तरह की नौज़िया वॉमिट की कंडीशन तो रहती है। तो इस कंडीशन में जो 3 महीने होते हैं वो कुछ लड़कियों के काफ़ी पेन में गुजरते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब गुजरते हैं, क्योंकि उसमें हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी में फ्लक्चुएशन आ रही होती है। आपका जो होने वाला बच्चा है वो आगे अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो 9 महीने हैं उसको करेगा, तो वह आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है पहले 3 महीने कुछ लड़कियों को। और कुछ लड़कियों को पहले 3 महीने इतने ज़्यादा पता नहीं चलते। ये हर एक के बॉडी टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लड़कियाँ इतनी नाजुक या कमज़ोर होती हैं या उनकी बॉडी टाइप इस तरह की होती है कि उन्हें जो प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। ऑल्दो कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, कोई सेहत से रिलेटेड इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पूरी प्रेगनेंसी बड़ी डिस्कम्फर्ट में रहती हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं ख़ुद अपनी बात करूं कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी फर्स्ट डे टिल 9 मंथ मुझे वॉमिट्स लगी रहती थी। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर दर्द है या नज़ला खांसी है तो क्या आप पैनाडोल खा सकती हैं, ये सवाल है। तो ये जनरली डॉक्टर इस चीज़ को रिकमेंड कर देते हैं कि आप सिर्फ पैनाडोल खा सकती हैं, सिर्फ पैनाडोल। इसके अलावा कोई भी दूसरी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करनी। ये पैनाडोल, इसकी जो खाने की मिकदार है या इसका अमाउंट है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हुआ, ज़रूरी हुआ तो आप जस्ट 1 डोज़ ले सकती हैं, 1 से दूसरी डोज़ ले सकती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम परसिस्टेंट है तो फिर आप अपनी डॉक्टर के पास ही जाएंगी। पैनाडोल बहुत सेफ़ साइड पर रहकर और इसकी अमाउंट जो है क्वांटिटी उसको ज़्यादा ना करके बहुत सेफ़ साइड पर रहकर अगर ज़रूरत है तभी आप खा सकती हैं। अदरवाइज़ आप ये भी नहीं खा सकती। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आप खून पतला करने की मेडिसिन ले रही हैं या आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन या कोई और किसी भी तरह की मेडिकेशंस आपकी प्रेगनेंसी से पहले चल रही थी, तो हो सकता है कि वो पैनाडोल से कॉन्ट्राडिक्ट करें और आपको नुकसान दे जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। ये सिर्फ उन कंडीशंस में है जब प्रेगनेंसी हेल्दी हो और आपको पता हो कि आपको पैनाडोल खाने से कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो प्रेगनेंसी में पैनाडोल आप खा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नज़ला, खांसी, बुखार, नौज़िया, वॉमिट, कोई भी कंडीशन है, तो आप अपनी लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी। अब क्या होता है कि हमारे जो एरिया है, हमारा मुल्क है, एशियन ममालिक होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो गांव देहात के एरिया होते हैं वहाँ पर लड़कियाँ प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही कर लेती हैं, यूरिन टेस्ट, एंड देन वो इस चीज़ को रिलैक्स करके बैठ जाती हैं और फिर सोचती हैं कि 2-3 महीने बाद या जब बच्चा, कहते हैं जब चलना शुरू करता है पेट के अंदर, तो उस टाइम डॉक्टर के पास जाती हैं और पहला अल्ट्रासाउंड कराती हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके बच्चे की जान के लिए रिस्की भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो फिर, और इक्टोपिक प्रेगनेंसी 10 हफ्ते से ज़्यादा, 11-12 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती है, तो तीसरे महीने तक पहुँचते पहुँचते उन लड़कियों का जो फिलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाता है, जिसे कॉमन ज़बान में कहते हैं कि नले फट गए या नाली फट गई या ट्यूब फट गई, और उनको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और पेल्विक पेन कंटिन्यूसली रहता है। तो हॉस्पिटल पहुंचने तक उनका बच्चा तो वफ़ात पा चुका होता है, लेकिन उन लड़कियों की भी जान को ख़तरा हो जाता है, तो एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि जब आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, जो यूजुअली यूरिन टेस्ट में कंफर्म हो जाती है, और आप उस चीज़ को बिल्कुल हतमी फ़ैसला समझ के ना बैठें, आप एक बार डॉक्टर का विज़िट कर लें, एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें। यूजुअली अल्ट्रासाउंड
रिकमेंड किया जाता है कि जब 6 हफ्ते प्रेगनेंसी के गुजर चुके हों तब करवाया जाए। आपकी डॉक्टर, जब आप जाती हैं डॉक्टर के पास ये लेकर कि मेरे पीरियड मिस हुए थे, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मुझे मज़ीद दवाएं दें, तो डॉक्टर आपका कहती है कि 1 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। वो इसलिए करवाती है क्योंकि तकरीबन जब आप ये सब प्रोसीजर से गुजर रही होती हैं तो आपको 6ठा हफ्ता लग जाए, 5वें या 5.5 हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास जा रही होती हैं या आपको खुद पता चल रहा होता है। तो जब डॉक्टर कहती है कि 1 हफ्ते बाद, तो कम से कम 6 हफ्ते आपके गुजर चुके हों। इससे क्या फ़ायदा है कि आपके बच्चे की जो धड़कन होती है वो 6ठे हफ्ते तक आ जाती है। 5.5 हफ्ते के बाद 6ठे हफ्ते तक आपके बच्चे की धड़कन को आ जाना चाहिए और आ जाती है, ताकि उसमें प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके। एक तो बच्चे की प्रेगनेंसी, फिर ये देखा जाता है कि ये ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं है, सिंगल है या ट्विंस है या क्वाड्रुप्लेट या ट्रिपलेट है। तो ये प्रेगनेंसी की जो बच्चे हैं वो उसकी तादाद देखने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है कि सिंगल प्रेगनेंसी है या जुड़वा बच्चे हैं। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि हमल अगर आपका ट्यूब में ठहर गया है तो ये आगे जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, आगे ये मज़ीद चल नहीं पाएगा, एडवांस स्टेज में दाखिल नहीं हो पाएगा। ये 10वें हफ्ते या 11वें हफ्ते से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ट्यूब रप्चर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की जो इम्प्लांटेशन प्लेस है वो ट्यूब नहीं है, वो यूट्रस है। तो जो बच्चा मिस्टेकनली ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है और वहीं पे बढ़ रहा है, तो ट्यूब में एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो बच्चे की ग्रोथ की वजह से वो ट्यूब फट सकती है। तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए एंड देन उसके बाद आप सुकून से बैठ जाएं, कुछ हफ्ते सुकून से आप गुजार सकती हैं, लेकिन शुरू में आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर आपकी पहली है तब इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन अगर आपके प्रीवियस कोई सी सेक्शन हुए हैं, कोई पेट की सर्जरी हुई है, तो आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूब के अलावा भी जो स्कार्स हैं, जहाँ पे टांके लगे हुए हैं, बच्चा वहाँ पे भी स्टक होने के चांसेस होते हैं ऑपरेशन वालियों के। तो इसलिए भी आपको एहतियातन अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। तो पैनाडोल की बात हो गई और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात हो गई। अब आपको कौन सी मेडिसिन्स के साथ पैनाडोल नहीं खानी जब आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रही होती हैं। कुछ लड़कियों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनका खून पतला होता है, थैलेसीमिया की पेशेंट्स हैं या कुछ स्पेशल कंडीशन में कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप बाकी मेडिकेशंस ले रही होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की या आप शुगर की मेडिसिन ले रही होती हैं। तो उस वक्त आपकी जब प्रेगनेंसी होती है तो ये सिंपल सी पैनाडोल भी आपकी बाकी मेडिसिन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। क्या पता आप हाई कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रही हो, क्या पता आप थायराइड की मेडिसिन ले रही हो, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में ये पैनाडोल कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है उन मेडिसिन के साथ। तो पैनाडोल सिर्फ उस कंडीशन में बहुत सेफ साइड, बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत कम रेशो में लड़कियों को इसका रिकमेंड किया जाता है कि आप ले सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप बाकी कोई मेडिसिन ले रही थी, आपकी मेडिकेशंस चल रही थी, लाइक थायराइड की मेडिसिन है जो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपके चलेगी, उसके डोजेस जो हैं वो एडजस्ट किए जाएंगे। अगर आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है तो डॉक्टर आपकी डोजेस को ख़त्म नहीं करेगी, वो इसको एडजस्ट कर देगी। क्योंकि अगर आपको हाइपो या हाइपरथायराइड है, थायराइड का कोई इशू है, तो आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में तब्दील होने के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड नहीं हो पा रही होती है अगर आप इस डोज को बंद कर दें। तो ये प्रेगनेंसी में तो लेना और ज़्यादा भी ज़रूरी हो जाता है थायराइड की मेडिसिन। तो उन मेडिसिन के साथ ये पैनाडोल लेना कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर से फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मशवरा कीजिए, दैन किसी भी प्रॉब्लम के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल करें। ये सारी बातें थी पैनाडोल के हवाले से, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से। मज़ीद कोई ना कोई टॉपिक आपके साथ लेकर डिस्कस करती रहूँगी। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।